बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बिल्कुल छोटी सी वीडियो है। इसमें आपको सिर्फ मैंने ये बताना है कि अगर आप बहरीन का वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, आप अगर वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कौन सी चीज़ें उस बंदे को देनी है जिस बंदे ने आपका वीज़ा अप्लाई करवाना है। ठीक है, विजिट वीज़ा एक अलग चीज़ है, मैं वर्क वीज़े के बारे में आपको बताऊंगा। तो बात यह है कि जब आपने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करवाना है, आपने सबसे पहले उससे पेमेंट अपनी फ़िक्स कर लेनी है कि आपने उसको टोटल कितनी पेमेंट देनी है। ठीक है, जितनी भी हो, वो कितने पैसे लेते हैं वो आपका और उसके दरमियान में एक मुआहदा है कि आप लोग कितने पैसों पे एग्री करते हो, वो उतने पैसों का आपको वीज़ा देगा। कुछ पैसे एडवांस लेते हैं और बाकी पैसे जो हैं वो पेमेंट पे आने पे देते हैं। जब वीज़ा रेडी हो जाता है तो फिर वो बाकी पैसे पे करके तो वीज़े का प्रिंट आ जाता है, वीज़ा निकल आता है। तो जो एडवांस पैसे आपने देने हैं उसके साथ आपने ज़्यादा कोई चीज़ नहीं देनी, सिर्फ एक पासपोर्ट की स्कैन कॉपी देनी है और एक गेमका का अपना जो मेडिकल है वो देना है। ठीक है, गेमका का मेडिकल सेंटर बने हुए हैं, वहाँ से आपने एक मेडिकल करवा के और साथ में सिर्फ और सिर्फ अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी आपने देनी है। और उसके अलावा आपका और उसका जो एडवांस का पेमेंट का आपस में एग्री हुआ है, आपने वो पेमेंट देनी है। इसके अलावा आपने कोई भी चीज़ एक वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए नहीं देनी, सिर्फ ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, एक आपका मेडिकल और दूसरा आपका पासपोर्ट स्कैन कॉपी। पासपोर्ट की जो स्कैन कॉपी है, मतलब आपका पासपोर्ट जो है वो कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड रहना चाहिए। 6 महीने से कम होगा तो आपका वीज़ा नहीं अप्लाई होगा, 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी चीज़ वीज़ा अप्लाई करने के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि ज़्यादातर लोग जब मेडिकल करवाते हैं तो उनका कोई इशू निकल आता है। उनको कोई जिगर का मसला है, कोई गर्मी है, कोई जो है हेपाटाइटिस है, कोई भी चीज़ है, तो वो वहाँ पे पैसे दे के या कुछ ना कुछ करके, कुछ इंजेक्शन ले के, कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के तो रिपोर्ट्स जो हैं वो जाली बनवा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोग जो है ना वो चेक करवा के तो बाहर चले जाएं। तो मैं आपको बहरीन के लिहाज से बता दूं कि अगर बहरीन में आप कोई जाली रिपोर्ट बनवा के, वीज़ा तो अप्लाई हो जाएगा आपका, आपको वीज़ा मिल भी जाएगा, लेकिन जब आप बहरीन में आएंगे तो बहरीन में आके दोबारा से एक दफ़ा मेडिकल होता है और उस मेडिकल में कोई आदमी घपला नहीं कर सकता। बहरीन में ये काम नहीं चलता कि पैसे दे के रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी या कुछ भी, ये काम यहाँ पे नहीं चलना। जब आप वहाँ से अपनी रिपोर्ट क्लियर ओरिजिनल रिपोर्ट करवा के पास होके आएंगे तो यहाँ से छोटा मोटा मसला नहीं निकालते। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ पे पैसे दे के या आपको कोई मसला है तो आप वो किसी तरह से क्लियर करवा के यहाँ आ जाते हैं, अपना वीज़ा लगवा के, वीज़ा भी लग जाएगा, आप यहाँ बहरीन में पहुँच भी जाएंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि यहाँ आके किसी को कोई पता नहीं होता कि कौन से सेंटर में आपका मेडिकल आना है, क्योंकि यहाँ अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, वहाँ आपका मेडिकल आएगा, आपको कोई पता नहीं कौन से हॉस्पिटल आपको जाना पड़ेगा, कौन सा डॉक्टर आपका मेडिकल करेगा, कौन कौन सा स्टाफ आपका क्या क्या मेडिकल करेगा, आपको कोई पता नहीं होता। इसलिए जब भी आप बहरीन आने का सोचते हैं, जब आपने मेडिकल करवाना है तो मेडिकल अपना ओरिजिनल सही मेडिकल करवाएं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेडिसिन खा के, डॉक्टर से मशवरा करके उसके बाद मेडिकल करवाएं। अगर आपको कोई बंदा ये बोलता है कि आप वहाँ से क्लियर करा के आ जाओ, मैं यहाँ से क्लियर करवा लूँगा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें किसी और का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। और अगर यहाँ पे आके आपका मेडिकल क्लियर नहीं होता, मतलब आप पाकिस्तान से मेडिकल क्लियर करवा के आए हैं, यहाँ आए हैं तो यहाँ उन्होंने दोबारा आपका मेडिकल किया तो आपका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ,
तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मसला है, उन्होंने सेम टाइम आपको वापस भेज देना है और आपके सारे पैसे जो भी आपके लगे होंगे वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ आके कोई छोटा मोटा मसला होगा, वो आपको टाइम देंगे 10 दिन का, 15 दिन का, उसके बाद आपका दोबारा मेडिकल करेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपका वो चीज़ क्लियर नहीं होती तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वापस जाना पड़ेगा, वो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि जो आपने मेडिकल क्लियर करवाना है वो रियल ओरिजिनल मेडिकल आप क्लियर करवाएं। अगर आपको कोई मसला है तो मसला वहाँ से क्लियर करवा के फिर मेडिकल करवा के यहाँ भेजें, ताकि जिस बंदे ने वीज़ा आपका अप्लाई करवाना है वो आपका वीज़ा अप्लाई करवाए और यहाँ आके आपको कोई मुश्किल ना हो। क्योंकि जिसको आपने मेडिकल देना है उसने तो वीज़ा अप्लाई करवा देना है, उसका काम होगा आपको वीज़ा देना, उसने आपको वीज़ा दे देना है। लेकिन यहाँ आके अगर आपका मेडिकल ना क्लियर हुआ तो वो आपकी गलती होगी। इसलिए सही मेडिकल करवाएं ताकि यहाँ आके आपको कोई मसला ना हो। बाकी काम का या जो मामलात होते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। सबसे पहले यहाँ आके मेडिकल होता है, मेडिकल क्लियर होगा तो बाकी सारे काम होंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो और मेरे पॉइंट की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। कोई चीज़ पूछनी हो, बतानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।